अभी सुबह के बज रहे हैं 11:15 और बस जैसे घर के काम चलते हैं वैसे ही चल रहे हैं। कल एक बहुत अच्छी बात हुई थी, मैं आपको बताना भूल गई, बस वॉइस ओवर में आपने देखा होगा। बताती हूँ, दोनों चीज़ें आपको भी बताती हूँ। पहली चीज़ तो हैप्पी रामनवमी, क्योंकि आज रामनवमी का दिन है, पर अभी सुबह सुबह का टाइम है तो मैंने सुबह का ही मेरा शार लिया है। तो क्योंकि अभी मुझे ना थोड़ी सी घर की सफाइयाँ मैंने निकाली हुई हैं, मैंने आपको बताया ना घर की सफाइयाँ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मायके जाना है। मायके जाने से पहले घर की सफाइयाँ, मतलब एक डीप क्लीनिंग जिसे कहते हैं ना, वो मैं बच्चों के एग्ज़ाम के बाद करती हूँ। अगर आपको याद हो तो 2 साल से नहीं की है मई मंथ की सफाई, सिर्फ दिवाली में की है बट इस साल मैंने निकाली है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। ये वाला सेक्शन जहाँ पे पीछे बहुत सामान था सब हटा दिया है। स्टोर रूम आधा क्लीन हो गया, आधा थोड़ा बाकी है। थोड़ा थोड़ा रोज़ ले रही हूँ, ज़्यादा एक साथ कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया है। कल रात भी मैं 4 बजे सोई हूँ सुबह, मतलब अभी मैं 4 बजे सोई थी सुबह और मैं 8 बजे उठ गई। मुझे थोड़ा सा ना हार्ट बीट का इशू, मैंने आपको बताया ना आए दिन होता रहता है, तो कल रात मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट बीट का इशू हो गया था, जिसकी वजह से मुझे 4 बजे नींद आई। कल जो एक बहुत अच्छी बात हुई थी ना, वो ये हुई थी कि हम लोग ऐसे ही बाहर गए थे। ये मुझे आजकल ना शाम को कई बार बाहर ले जाते हैं, क्योंकि अभी भी मैं टोटली उसमें से बाहर नहीं हूँ जो मेरे भाई के साथ हुआ है। थोड़ा बहुत तो दिमाग में चलता ही रहता है मेरे, उनका फ़ोटो सामने आ जाए, बात ख़त्म, मेरे आंसू वहीं चालू हो जाते हैं। तो ये मुझे ना कल थोड़ा घुमाने ले गए थे और मंदिर भी जाना था हमें। अष्टमी थी ना, तो हम मंदिर गए थे। रात को 11:30 बजे जाते हैं, क्योंकि उससे पहले भीड़ बहुत होती है, दर्शन नहीं मिलते। तो हम लोग एक जगह पे जूस पीने गए थे, तो वहाँ पे ना 2 छोटे छोटे लड़के आए, आके बोले रुचि आंटी। मैंने कहा हाँ, तो बोले सब्सक्राइबर्स। इतना अच्छा लगा, मतलब दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग ऑफ द वर्ल्ड, कि जब छोटे छोटे से बच्चे आपको पहचानने लग जाए और आके आपके साथ फ़ोटो खिंचवाएं। उन्होंने कैमरा ऑन किया, उन्होंने फ़ोटो खिंचवाया, मैंने भी अपने कैमरे में लिया उनका फ़ोन नंबर, फिर मैंने लिया अपना, उनके साथ शेयर किया। ये एक बहुत अच्छी फीलिंग है। लव यू, क्या नाम था, मैं नाम भूल गई। लव यू, लव बोथ, दर्शिलन नमन, लव यू दर्शिलन नमन। और आपकी मम्मियों को भी बहुत सारा प्यार, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि हमारी मम्मी आपको रेगुलर देखती हैं, रेगुलर वॉच कर। मेघा है दर्शिल की मम्मी। हाय मेघा, थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए, इतने प्यार से मुझे वॉच करने के लिए मेरे व्लॉग्स। तो बहुत अच्छा लगा कल, मतलब कल बहुत सारी खुशी वाली बातें हो गई थी। पहली बात तो यही हो गई थी जो मैंने आपको बताई, और दूसरी आपने सुबह में मुझे कहीं जाते हुए देखा था ना, तो हम एक बहुत अच्छे पर्पज़ से गए थे। अब लोग बोलेंगे कि अभी अभी भाई का ऐसा हुआ है और अच्छा पर्पज़, तो जी ये अभी का हमारा क्या हुआ सेटअप नहीं है। हम भाई का ये हुआ उससे 2 महीने पहले से हमारी प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, वो इंस्टेंट तो होने से रहा, तो हमारा प्लानिंग तो 2 महीने से चालू है उस चीज़ का। तो वो मैं आपको आराम से रिवील करूँगी कि हम कहाँ गए थे, शांति से बैठ के बताती हूँ, या तो नेक्स्ट व्लॉग में बताती हूँ। इसमें ये व्लॉग लंबा हो जाएगा, आराम से आपको बताती हूँ कि हम किस चीज़ की बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। बस आप समझ लो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, स्पेशली विवेक की ज़िंदगी में। इट इज़ रिलेटेड विद हिज बिजनेस, तो हम उसी वजह से गए थे और चीज़ें बहुत ज़्यादा फाइनलाइज हो चुकी हैं। और भाई का ये होने के बाद एक्चुअली मैंने सोच लिया था कि अभी कुछ नहीं करना है, लेकिन मॉम डैड ने मुझे समझाया कि नहीं, जो चीज़ें करनी है उनको करो, क्योंकि ज़िंदगी तो आगे चलानी है। और ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी बार बार नॉक नहीं करती आपका डोर, ये तो सच बात है ना। तो इसीलिए कुछ है रिलेटेड विवेक से, मैं बहुत जल्दी आपसे शेयर करूँगी। फ़िलहाल कर लेते हैं थोड़ी और सफाइयाँ। किचन में काफ़ी कुछ हो गया है, फ्रिज साफ़ हो गया है, देन ये जो कैबिनेट्स हैं ऊपर के वो साफ़ हो गए हैं। यहाँ पे ये छोटा वाला टेबल बाकी है, और ये वाला कैबिनेट मैं साफ़ कर चुकी हूँ, अंदर से भी और ऊपर से भी। तो अभी आज हम करेंगे, ये हमारा छोटा टेबल बहुत गंदा हो रहा है, इसको साफ़ करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने जितनी भी चीज़ें इस टेबल पे हमेशा से रखी रहती है ना, उनको पर्टिकुलरली एक एक चीज़ को मैं साफ़ करूँगी कॉलिन की हेल्प से। और इसके बाद फिर जो ये टेबल है ना, इसको भी पूरा साफ़ कर दूँगी। वैसे ये टेबल मेरी 20-25 दिन में कभी कभार मैं ऐसे खाली करके कर लेती हूँ, लेकिन इस बार मुझे ज़्यादा दिन हो गए, मुझे वक्त नहीं मिल पाया कामों में, क्योंकि अभी पीछे घर भी चली गई थी ना, जो भी कुछ अभी हुआ था, तो उसके चलते काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो रही है। और बच्चों की छुट्टियों में ना थोड़ा मन सा करता है, क्योंकि देखो वेकेशन हो जाती है ना, तो ना स्कूल भेजने की टेंशन होती है, ना ट्यूशन भेजने की टेंशन होती है, तो वो सारी टेंशन ख़त्म होने जा रही है मेरी। प्रिशा के तो एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं, अभी के एग्ज़ाम्स अभी चल रहे हैं, अभी के एग्ज़ाम अभी ख़त्म होने बाकी हैं।
एंड जब मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रही थी तो मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स पढ़े मेरी भाभी और मेरे भाभी के बच्चों से रिगार्डिंग, यानी मेरे भैया के बच्चों से रिगार्डिंग। तो मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगी, अभी आप ऐसा मत सोचिए मैं आपके क्वेश्चन से भाग रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं भाग रही हूँ, हर एक चीज़ का जवाब दूँगी। लेकिन अभी उनकी डेथ हुए सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। तो 1 महीना पूरा हो जाने दीजिए, सवा महीना, मतलब एक सवा महीना हो जाए ना, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो भी बात दिल की है और जो मैं करना चाहती हूँ। और कुछ चीज़ें ना लाइफ में ऐसी होती हैं कि हमें दूसरों से ना पूछ के शेयर करनी पड़ती हैं, जैसे कि मेरे फादर मदर, उनकी अनुमति से, उनकी परमिशन से शेयर करनी होती हैं। थोड़ा बहुत आइडिया आपको आ गया होगा। मेरे भाई के पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स थे, लेकिन वो हर किसी के जीवन में होते हैं। देखिए प्रॉब्लम्स तो लगी रहती हैं, तो उससे उनकी डेथ का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन आप लोगों के मन में बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं तरह तरह के, कि भाई भाभी का नाम क्यों नहीं ले रही हो, और भाभी बच्चों का नाम क्यों नहीं ले रही हो, उनका तो पति गया है, बच्चों का बाप गया है। तो ये बात मैं भी समझती हूँ। आप, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक पत्नी हूँ, मेरे भी बच्चों का बाप कोई है और मेरा भी एक पति है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये बात मैं बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जिस वजह से मैंने अभी तक कोई बात नहीं की है, इतना तो आप समझिए। तो अभी देखिए कुछ दिन और हो जाने दीजिए। भैया की जो डेथ हुई थी वो 12 मार्च को हुई थी रात को, यानी 13 मार्च समझ लो। तो एटलीस्ट 13 अप्रैल आने दीजिए, उसके बाद में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। मैं नहीं चाहती, अभी सब लोग दिल से कच्चे हैं, सभी का दर्द और ज़ख्म अभी हरा है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी बात अभी करूं मैं उनकी पर्सनल लाइफ से रिगार्डिंग। वैसे भी मैं चीज़ें कुरेदना नहीं चाहती ज़्यादा, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। बट कोई बात नहीं, आप लोगों के क्वेश्चन का रिप्लाई करना भी मेरे लिए उतना ज़रूरी है, बिकॉज़ आप लोग मुझसे कनेक्टेड हो, मेरे वेल विशर हो, हमेशा मेरे लिए अच्छा चाहते हो और इतना प्यार करते हो मुझे। तो आपके क्वेश्चंस को मैं निगलेक्ट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कॉन्स्टेंट ऐसे कमेंट आ रहे हैं ना कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, भाभी कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, दिखाया क्यों नहीं। तो इसी वजह से मुझे यहाँ पे ये वॉइस ओवर में बताना पड़ रहा है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आगे आने वाले व्लॉग्स में मैं बैठ के आपको पूरी बात बताऊँगी, जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं वो सब क्लियर कर दूँगी। ठीक है गाइज़। और ये प्रिशा रेडी हो रही है क्योंकि ये कहीं जा रही थी। ये एक्चुअली ना आज इसके फ्रेंड की बर्थडे है, उसमें जाने वाली है। तो यहाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये क्लीन होके ना, क्लीनिंग करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। और ये बास्केट है मेरी फ्रूट वाली, लेकिन ये कभी फ्रूट्स के लिए यूज़ नहीं होती। गाइस आपके घरों में भी होता होगा, कभी कभी कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर यूज़ से आती है लेकिन वो यूज़ नहीं होती। तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर नीचे रख देती हूँ और कुछ यहाँ ऊपर। और ये कोलेजन मैंने इसका मंगवाया था, क्या नाम है, ओजीवा का। पहले भी मैं एक बॉटल को ख़त्म कर चुकी हूँ। मैंने 4-5 महीने से नहीं पिया, तो फिर से पीना शुरू करूँगी मैं। और ये मुझसे ना माफ़ी मांग रही थी, अभी ना हमारा झगड़ा हो गया था। एक्चुअली ये खट्टा मीठा झगड़ा हमारा चलता रहता है, सभी के घर में थोड़े बहुत झगड़े तो होते हैं यार। और ऐसा कुछ नहीं है कि पति पत्नी का ही होता है भाई, बच्चों और माँ का भी हो जाता है, माँ बाप का बच्चों से भी हो जाता है। तो ये तो ज़िंदगी है, झगड़े वगड़े तो लगे रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये झगड़ पड़ी थी मुझसे, फिर सॉरी बोल रही थी। और अभी बस इसको जाना है बर्थडे में, और इन लोगों को, विवेक को और अभी को भी कहीं जाना है। और ये जो मेरी कांच की, जो ये आप देख रहे हो हांडी जैसी, ये पहले मैं इसमें दही जमाया करती थी। दही जमाने के लिए बहुत अच्छी रहती है। और गाइज़ आज 2 व्लॉग आने वाले हैं, एक मेन चैनल पे और एक सेकंड चैनल पे। और सेकंड चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, जिसके लिए मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट भी डाली थी दोनों चैनल पे। सब ने मुझे विश भी किया है। थैंक यू, जितने भी लोगों के कमेंट्स आए हैं मैंने पढ़े हैं, बहुत शुक्रिया। आप लोगों का ऐसे ही साथ बना रहा तो वहाँ भी जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए गाइज़, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये हमारे घर का मेन ब्रेड बटर है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली को जिस तरह से मैं पिछले 5 सालों से टेक केयर कर रही हूँ, आगे भी इसी तरह से मेहनत करके अपने परिवार को टेक केयर करूँ। तो उसमें मुझे आपकी मदद चाहिए गाइस, और आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मैं आज की डेट में आई हूँ वो भी आप ही ने मुझे वहाँ पहुँचाया है। तो क्रेडिट तो पूरा आपको ही जाता है। यहाँ मैंने एक बास्केट लगा दी है, और अब देखिए मैं दूसरा काम शुरू कर रही हूँ। इधर की क्लीनिंग हो गई। अब मैंने आपको उस दिन बोला था ना कि ये जो मेरा इधर वाला स्टोर रूम है ना, 2 स्टोर रूम है मेरे घर में। एक्चुअली ना ये मंदिर रूम हुआ करता था गाइज़, लेकिन मंदिर रूम को हमने स्टोर रूम क्यों बना दिया वो भी बताती हूँ। एक स्टोर रूम था इस फ्लैट में और एक ये मंदिर रूम था, जो भी भाभी साफ़ कर रही है। लेकिन ये ना दिशा ठीक नहीं थी, वास्तु के हिसाब से ना मना कर दिया था। जो हमने घर
हमारा डेकोर किया था, सेट किया था, तब इसको मंदिर बनाने के लिए ना बोला गया था। दिशा ठीक नहीं है वास्तु के हिसाब से, तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से इसको स्टोर रूम बनाना ही ठीक था, तो वही बना दिया। और देखिए कितनी सारी चादरें यहाँ इकट्ठी हो गई हैं। तो इसको आज मैं डीप क्लीन कर रही हूँ भाभी के साथ मिलके, एकदम अच्छे से ना। जो ज़रूरत की चादरें हैं जो कि हम रेगुलर में यूज़ करती हूँ 1 बाय 1 बस वही चीज़ें यहाँ रखूँगी, और उसके पिलो कवर्स और कुशन कवर्स। इसके अलावा देखिए कुछ पर्दे भी यहाँ पे इकट्ठे हो गए। हर घर में यही होता है आई थिंक, पता नहीं शायद मेरे साथ तो होता है कि चीज़ें ना इकट्ठी होती चली जाती हैं गृहस्थी में ना, और बस जमावड़ा ही लग जाता है हर जगह पे, तो उनको टाइम टू टाइम देखना पड़ता है। तो मैं वही बस बैठ के देख रही हूँ कि कौन से एक्चुअली बेडशीट्स मुझे यूज़ करने हैं और करती हूँ, तो वो ही मैं यहाँ रखूँगी। अब बाकी के उठा के मैं बेड के अंदर डालने के मूड में हूँ, ताकि यहाँ पे से जो जमावड़ा है वो हट जाए और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही सिर्फ यहाँ पे रह जाए, बाकी बेड के अंदर डाल दूँगी। कुछ ना गर्म रज़ाइयाँ वगैरह भी काफ़ी टाइम से यहाँ रखी रह गई, सर्दियों के बाद सफाई तो हुई नहीं ना। पता है जब मैं एक यूट्यूबर नहीं थी ना, तब मैं हर 3 महीने पे पूरा घर साफ़ करती थी, लेकिन अब इतना टाइम नहीं रहता ना, काम बहुत रहता है एडिटिंग वगैरह का, तो इतनी पॉसिबल नहीं हो पाता। तब बच्चे भी छोटे थे तो हो जाता था, मतलब अभी क्या है ज़िम्मेदारियाँ बहुत हो गई हैं, बहुत बढ़ गई हैं ज़िम्मेदारियाँ। और भाभी मेरे को सब तय कर करके दे रही थी, मैं सब सॉर्ट आउट कर रही थी कि कौन सी चीज़ अंदर रखनी है कौन सी बाहर। अभी तो इनफैक्ट मेरे वूलन्स भी बाहर ही पड़े हैं, वैसे ज़्यादा वूलन्स तो निकलते नहीं हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी मनाली के टाइम पे बहुत सारे वूलन्स हम लेके गए थे, वो ऑलमोस्ट बाहर हैं, मतलब बैग के अंदर है। अब सभी को मैं फ़िनाइल की गोलियां मंगवाऊंगी और फ़िनाइल की गोलियां मंगवा के ना फिर करूंगी। और हाँ, आज है ना हम लोग बहुत डर गए थे, क्योंकि जब ये सफाई चल रही थी ना, तो पीछे से एक उधे निकला। उधे को अब क्या कहते हैं हिंदी में, आई थिंक दीमक कहते हैं। उधे हमारे घर में कहाँ से आया आई रियली डोंट नो, बट स्टोर रूम में से एक उधे निकला था। हम लोग इतना डर गए ना, हाथ पाँव फूल गए थे। ऐसी घबराहट पहले नहीं हुई हमें कभी, क्योंकि वो अगर घर में मिल जाए ना, मतलब गुजरात में अगर एक उधे का कीड़ा मिल जाए ना, तो लोग पूरा ट्रीटमेंट करवा देते हैं, और वो ट्रीटमेंट काफ़ी महंगा होता है। तो मेरे स्टोर रूम में से एक मिला था छोटा सा ना, वो मिट्टी जमा करता है पता है ना, तो वो वहाँ से मिला। अरे इतना डर गए हमने, पूरा ये क्लीनिंग के बाद साफ़ किया पूरे घर में, फिर हमने स्प्रे किया। फ़िलहाल तो मेरे घर में कॉकरोच और ऑल इंसेक्ट किलर स्प्रे था, जो ऑल इंसेक्ट को किल करता है, वो मैंने हर कोने में डाल दिया इस प्रोसेस के बाद। लेकिन एक स्पेशल उधे के लिए ना वो आता है स्प्रे वगैरह आता है, वो भी मैं लेके आऊँगी और उसका भी मैं ट्रीटमेंट कर दूँगी, क्योंकि इतना डर गई, क्योंकि वो फर्नीचर खाता है, तो डर गई मैं कि यार कहीं कुछ कर ना दे घर में ज़्यादा। और बाकी आप लोग बताओ, आप लोग सब कैसे हो? यहाँ पे तो गर्मी शुरू हो गई है। जिस दिन मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ भाई, उस दिन तो खूब गर्मी है। ये व्लॉग तो रामनवमी के दिन का है, और आज का दूसरा व्लॉग भी मिस आउट मत करना। अगर ये मेन चैनल पे आया हो तो सेकंड चैनल का मिस मत करना, और अगर ये सेकंड पे आया हो तो मेन चैनल का मिस मत करना, दोनों इंपॉर्टेंट है। और ओके, ये जा रही है आज इसके फ्रेंड की बर्थडे, इसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। हाँ, वहाँ पे पहुँच रही है बस अभी, मतलब कितना बजा है। एक और फ्रेंड है, वो मुझे लेने आ रही है। वैसे तो पापा ही छोड़ने आए थे, लेकिन उसका मेरे पास कॉल आया कि तू भी जा रही है। मैंने कहा हाँ। आउटफिट क्या है तुम्हारा, वहाँ जाके दिखा दो। सफाइयाँ चल रही है ना घर में, तो घर पूरा देखिए अस्त व्यस्त हो रहा है। आज यहाँ के जो ड्रॉर्स हैं ना, वो विवेक ने साफ़ किए हैं, और इस ड्रॉर में कुछ प्रॉब्लम हुई है, ये बंद नहीं हो रही है, तो ये भी रिपेयर करानी है। ऑल ब्लैक आउटफिट, या यू लुकिंग नाइस, यू लुकिंग परफेक्ट, बहुत अच्छी लग रही हो। हैंडसम हैंडसम क्या होता है भाई? ये मैंने उसके लिए पूरा पैक किया, मैं दिखाऊं? मैं उसको दे रही ड्रीम कैचर, बिकॉज वो अब हॉस्टल जा रही है, उसका 12th के बाद वो बाहर जा रही है कहीं, तो मैंने ये सोच के दे रही हूँ कि उसके हमेशा ड्रीम्स ट्रू हो एंड वो हमेशा खुश रहे। ये रहा ड्रीम कैचर, एंड इसमें एक लिप बाम है उसके लिए, तो और ये मेरे तरफ से नोट्स लिखे हैं मैंने। और एक और चीज़ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अभी, जो मैं लेके आई नीचे से। कितना प्यारा सा बॉक्स बनाया है फ्रेंड के लिए, वाओ वेरी नाइस। और ये अब मैं जाते जाते मेरी फ्रेंड के साथ तो मैं गिफ्ट पैकिंग करा दूँगी, एंड मेरा बैग लेके आऊँगी। कौन सा बैग लेके जा रही हो? मैं सबसे भाभी है ना, जो चादर वाला सेक्शन है ना, उसको साफ़ कर रही है भाभी। जो हमारे स्टोर रूम में एक में बेडिंग रखते हैं ना हम सारी, वो साफ़ कर रही हैं, मैं भी साथ में लगी हुई हूँ उनके। और यहाँ पे देखो ये गेहूँ और चावल जो भरे हैं हमने, ये आज भाभी शाम को आने वाली है करने के लिए साफ़। फ़ोन लेके जा, थोड़ा शूट करना हो सके तो बर्थडे पार्टी का। ये एज अ पॉप अप कर लिया है, बिकॉज फिर ब्लैक बैग लूँगी तो सभी ब्लैक हो जाएगा। लुकिंग नाइस बेबी, एन्जॉय योर सेल्फ। ठीक है, जब मेरा एक फ़ोटो भी ले लो। जा रहे हैं दोनों मंदिर, आज मंदिर में खाना है रामनवमी का। मेरे को भी कह रहे थे, लेकिन घर में साफ़ सफाई चल रही है तो मैं तो कैसे ही जाऊं। और इसकी फ्रेंड के यहाँ पे है
बच्चे मैं और भाभी, मेरा लंच का कुछ नहीं पता मैं क्या खाने वाली हूँ, कुछ है भी नहीं घर में, भूख भी नहीं है, क्योंकि जब सफाइयाँ चलती है ना तब मेरी भूख मर जाती है, तब मेरा ध्यान है ना पूरा फोकस सफाई पे होता है। तो अभी मेरा मेरे को एक चीज़ बोलनी थी। मेरी ना मतलब एक फ्रेंड है, वो मुस्लिम है, बट मैं उसको उसके हर एक फेस्टिवल्स पे विश करती हूँ, और वो मुझे बिना स्टेटस डाले भी, बिना उसको पता है हुए भी मेरे को हमेशा विश करती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लाइक सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और वो करती है ऐसा, वो मुझे हर एक चीज़ पे विश करती है। आज भी उसका विश आया, हैप्पी रामनवमी। वाह, तो ये चीज़ ना काफ़ी अच्छी लगती है मेरे को। एंड अभी मैं जा रही हूँ, मैं शूट करूँगी, मैं मेरी फ्रेंड को बोलूँगी कि मैं शूट करने वाली हूँ, वो मना नहीं करेगी। वो मेरी बर्थडे पे लास्ट ईयर आई थी, आपने देखा होगा। तो या एंड अब मैं बाय कर रही हूँ बिकॉज मेरी फ्रेंड आने वाली है।